हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। क्यों प्रमुख देव है हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों में सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा है कि वे आज भी मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगबली के सक्षम किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। इस बात पर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं, क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कापी नामक मानव जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात लगभग 7135 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण मानव जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कापी था। हनुमान जी के संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायणिक ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके जातीय बांधव सुग्रीव, अंगद के नाम के पीछे वानर, कापी आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह में सब कुछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर होने जैसा सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने यहाँ उन्हें वशिष्ठ पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज़्यादा थी। अब यह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। माना जाता है हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं। क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कलगी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, भविष्य और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं। उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय यह है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम शस्त्र कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर चूर कर दिया था। कहा जाता है हनुमान जी की शरण में जाना मतलब भयमुक्त जीवन। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपथ मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया।